एक बार सुनैना अपनी 2 साल की बेटी छुटकी को बहुत प्यार से बोतल से दूध पिला रही थी। चल छुटकी, अब तो जल्दी से दूध पी ले, फिर मैं तेरी दादी और बाकी घर वालों के लिए खाना बना देती हूँ। तभी अचानक उसकी बेरहम सास चंद्रवती वहाँ आई। अरे करम चली, तू जानती है कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, फिर भी तूने अभी तक खाना नहीं बनाया है? माँ जी, मैं बस खाना बनाने ही जा रही थी, लेकिन माँ जी फिर छुटकी रोने लगी तो सोचा पहले इसे दूध पिला देती हूँ। हम सब तो बड़े हैं, कुछ देर भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये तो अभी छोटी बच्ची है ना माँ जी, और छोटे बच्चों को भूख बर्दाश्त नहीं होती ना। अच्छा, मुझसे जुबान लड़ाती है, रुक मैं अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर चंद्रवती ने छुटकी के मुंह से बोतल छीनकर फेंकी और उसे बेरहमी से उठाकर ले गई। छुटकी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन चंद्रवती नहीं रुकी और उसने रोती हुई छुटकी को बाथरूम में बंद कर दिया। माँ जी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए माँ जी, मेरी बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए। अब जब तक तू मुझे स्वादिष्ट मसालेदार मलाई कोफ्ते की सब्जी और देसी घी के पराठे नहीं खिलाती ना, तेरी ये बंदरिया ऐसी ही भूखी प्यासी बाथरूम में बंद रहेगी, तब तुझे समझ आएगा। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, वो छोटी सी जान है, ये सब नहीं सह पाएगी माँ जी। आप चाहे तो मुझे मार लीजिए, मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसा मत कीजिए माँ जी। माँ जी ऐसा मत कीजिए। अगर उस बंदरिया की तुझे इतनी ही फिक्र है तो समय बर्बाद मत कर और जल्दी से मेरे लिए मलाई कोफ्ता और घी के पराठे बनाने शुरू कर। अब चल हट यहाँ से। ऐसा कहकर चंद्रवती वहाँ से चली गई। सुनैना बहुत भोली थी, वो अपनी बेरहम सास चंद्रवती के आगे कुछ नहीं कर पाती थी, इसलिए वो चुपचाप चंद्रवती की बात मान गई। रो मत छुटकी, मैं बस अभी सासू माँ को खाना खिला कर आती हूँ, ठीक है? कुछ समय बाद सुनैना चंद्रवती के लिए खाना बनाकर लाई। छुटकी अभी भी वैसे ही बहुत जोर जोर से रो रही थी। अरे जल्दी आ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। सुनैना ने जल्दी से चंद्रवती के आगे खाना परोसा और फिर वो जैसे ही पलटकर छुटकी को बाथरूम से निकालने के लिए जाने लगी, चंद्रवती ने उसे रोकते हुए कहा, अभी नहीं, जब तक मेरा खाना खत्म नहीं होता तेरी बंदरिया बाथरूम में ही बंद रहेगी। लेकिन माँ जी, लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप खड़ी रह। सुनैना चुपचाप वहीं खड़ी रही और चंद्रवती का खाना खत्म होने का इंतजार करने लगी। तभी सुनैना के ससुर मदन लाल घर आए। मदन लाल बहुत बूढ़ा और कमजोर था, लेकिन चंद्रवती के उलट वो बहुत रहम दिल था और सुनैना को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता था। अरे बहू, ये छुटकी रो क्यों रही है और तुम उसे चुप क्यों नहीं कराती? आ गए तुम, आओ खाना खा लो। आज मैंने अपने पसंदीदा मलाई कोफ्ते बनवाए हैं। अरे पर छुटकी रो क्यों रही है? उसे कोई देखता क्यों नहीं? और वो है कहाँ? ये आवाज कहाँ से आ रही है? अजय, उसकी चिंता छोड़ो तुम, उसकी वजह से आज बहुत देर से खाना मिला है, इसलिए अब जब तक मैं खाना नहीं खा लेती वो बाथरूम में बंद रहेगी और कोई उसके पास नहीं जाएगा। ये सब क्या है चंद्रवती? तुम 2 साल की बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उम्र 2 साल हो या 200 साल, चंद्रवती के आगे किसी की नहीं चलती और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मेरे सामने से हटो, मेरा खाना हो गया। माँ जी, क्या अब मैं छुटकी को बाथरूम से निकाल सकती हूँ? जो मर्जी करो। चंद्रवती के ऐसा कहते ही सुनैना दौड़ती हुई गई और उसने छुटकी को बाथरूम से निकालकर अपने सीने से लगा लिया। सीने से लगते ही छुटकी ने रोना बंद कर दिया। सुनैना बहू, तुम्हारी सास का तुम्हारे और छुटकी के साथ ऐसा बर्ताव देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। तुम तो जानती हो मेरी इस घर में बिल्कुल नहीं चलती और तुम्हारे पति को भी नौकरी के लिए तुमसे और छुटकी से दूर भोपाल रहना पड़ता है। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि अगर वो आज यहाँ होता भी तो भी वो अपनी माँ का ही साथ देता। आप मेरी चिंता मत कीजिए ससुर जी, मैं ठीक हूँ, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अरे बहू, मेरे स्वास्थ्य की चिंता छोड़ो, मुझे तो इतनी बीमारियां हो चुकी हैं कि मैं आज नहीं तो कल इस दुनिया से चला ही जाऊंगा।
मुझे तो तुम दोनों की चिंता होती है कि मेरे जाने के बाद चंद्रवती तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करेगी। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए और चंद्रवती सुनैना पर जुल्म करती रही। फिर एक दिन अचानक सुनैना के ससुर मदन लाल की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसने चंद्रवती और सुनैना को अपने पास बुलाकर कहा, चंद्रवती, मैं जानता हूँ तुम सुनैना को पसंद नहीं करती और हमेशा उसके साथ गलत व्यवहार करती हो। इसलिए मैंने सुनैना के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक फैसला किया है। कैसा फैसला? ये तुम किस फैसले की बात कर रहे हो? मैंने फैसला किया है कि सुनैना बहू के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मैं अपनी सारी संपत्ति और जायदाद सुनैना बहू के नाम कर दूंगा। तुम्हारा फैसला आज तक मैंने कभी माना है जो अब मानूंगी? मैं जानता हूँ तुम यही कहोगी, इसलिए मैं पहले ही सारी कानूनी कार्रवाई कर चुका हूँ और अपने वसीयतनामे में मैंने सुनैना बहू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब तुम कुछ नहीं कर सकती, जो होना था वो हो चुका है। ऐसा कहते ही मदन लाल ने आखिरी सांस ली और दुनिया को छोड़कर चले गए और जाते जाते सुनैना को अपनी सारी जायदाद की मालकिन बना गए। चंद्रवती को लगा कि मालकिन बनने के बाद सुनैना अब उसे घर से निकाल देगी। अब ये 2 कौड़ी की लड़की सारी जमीन जायदाद की मालकिन बन गई है। अरे, मैंने तो इसके साथ कितना बुरा किया है। अब जरूर ये मुझे घर से निकाल देगी। मैं एक काम करती हूँ, अपनी बेटी को भोपाल से बुला लेती हूँ। उसके सामने ये मुझे घर से नहीं निकाल सके। माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? मैं कुछ भी सोच रही हूँ, लेकिन तू जो सोच रही है वैसा कुछ करने की कोशिश मत करना। मेरा घर है ये और तू मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती। रुक, मैं अभी फोन करके अपने बेटे को भोपाल से बुलाती हूँ। वो बेशक अपने पिताजी के लिए छुट्टी लेकर घर नहीं आ सका, लेकिन मेरे लिए उसे नौकरी छोड़कर भी आना पड़े तो वो जरूर आएगा। ये आप कैसी बात कर रही हैं माँ जी? मैं आपको घर से निकालने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप आराम से इस घर में रहिए, ये आप ही का घर है। इस तरह सुनैना ने चंद्रवती की सारी गलतियों को भुलाकर उसे घर में रहने दिया, लेकिन चंद्रवती सुनैना को मालकिन बना नहीं देख पा रही थी। ये सुनैना मेरे घर की मालकिन कैसे बन सकती है? ये जमीन जायदाद सब मेरी है। मैं इसके बूढ़े ससुर की गलती को सुधारकर ये सारी जायदाद अपने नाम करके ही रहूंगी। बेशक इसके लिए मुझे इसे रास्ते से हटाना ही क्यों न पड़े। उस रात जब सुनैना छुटकी को खाना खिलाने के लिए बैठी, तब चंद्रवती खीर की 2 कटोरियां लेकर उसके पास आई। सुनैना बहू, देख, आज मैंने अपने हाथों से तेरे लिए खीर बनाई है। क्या माँ जी, आपने मेरे लिए खीर बनाई है? हाँ हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? ऐसा कहकर तूने मुझे पराया कर दिया। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है माँ जी। वो तो मैंने आपको कभी रसोई घर में काम करते नहीं देखा, इसलिए बोला। अब चलो, अब मेरी तारीफ बाद में कर लेना। हाँ, पहले मैंने जो गर्मा गर्म खीर बनाई है उसे तो खा लो। तुम इसे खाओ और छुटकी को आज मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ, रुकिए माँ जी, खीर बहुत गर्म है, छुटकी का मुंह जल जाएगा। मैं एक प्लेट लेकर आती हूँ, आप उसमें खीर ठंडी करके छुटकी को खिला देना। ये कहकर सुनैना जैसे ही रसोई घर में प्लेट लेने आई तो उसने देखा कि खीर के पतीले के पास एक चूहा मरा पड़ा था और पास ही जहर की खाली शीशी रखी हुई थी। ये देखकर सुनैना समझ गई कि चंद्रवती ने उसे और उसकी बेटी को मारने के लिए जहर वाली खीर बनाई है। दूसरी तरफ चंद्रवती सुनैना का इंतजार किए बगैर छुटकी को जहर वाली खीर खिलाने लगी। तभी सुनैना ने आकर कटोरी को हाथ मारकर गिरा दिया। माँ जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने आज तक मुझ पर कितने जुल्म किए, मुझे कितना बुरा भला कहा और मैं आपकी उन सारी बातों को नजरअंदाज करती रही। ससुर जी ने मुझे इस जमीन जायदाद का मालिक बना दिया, उसके बाद भी मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, लेकिन आज आपने मेरी छुटकी को जहर वाली खीर खिलाकर मारने की कोशिश की। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए इस घर की मालकिन होने के नाते मैं आपको आज्ञा देती हूँ कि आप अभी इस घर से निकल जाइए। तुमसे पहले ये मेरा घर है, तुम मुझे। बस माँ जी, अगर आप सीधी तरह से इस घर से नहीं निकलेंगी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और फिर हमें जहर देने की साजिश के जुर्म में आपको जेल जाना पड़ेगा। जेल का नाम सुनकर चंद्रवती डर गई
और चुपचाप रात के अंधेरे में ही घर से चली गई। इस तरह एक रहमदिल ससुर ने एक बेरहम सास से अपनी भोली बहू को बचाने के लिए अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी और फिर बेरहम सास के बुरे कर्मों की वजह से बहू ने उसे घर से बेघर कर दिया।